हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ब्लॉग्स विद मायरा और मेरा नाम है मीनाक्षी महर। तो सबसे पहले आपको अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो आप लोगों के सभी के व्रत होंगे, मेरे तो व्रत बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ गांव में हरियाली पड़ी हुई है। तो गांव में ही हमने मिलके इकट्ठा करते हैं ना, जब सारे गांव वाले मिलके पैसे वैसे इकट्ठे करते हैं और इकट्ठे ही हरियाली डालते हैं, तो वही हमारा है इस बार। और मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं कोई भी व्रत, जैसे चैत्र के हो चाहे जो दो नवरात्रे आते हैं ना साल भर में, तो मैंने अभी तक दोनों में से कोई भी नहीं किया है स्टार्ट। और मैं सोच रही हूँ, मेरे दिल में तो यही है, कभी अपना कभी बन जाएगा ना भविष्य में घर, तो तभी करूँगी। कि किराए के कमरों में नहीं हो पाता है एक ही कमरे में एडजस्ट कर पाना। तो यहाँ पे सुबह हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग में दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए छोटे वाले चूल्हे में। और बच्चों को भी मैंने कहा अभी लेट ही सोने दो। तो आज अष्टमी थी, मुझे नहीं पता था कि मिष्टी को लेने लोग आएंगे अगल बगल से, मेरे को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। मैं आराम से वीडियो एडिटिंग करने लग गई। मैंने कहा बच्चे सोए हुए हैं, कोई नहीं, आराम से सोते रहेंगे। और अचानक से ही लड़कियां आई कि आंटी जी मिष्टी को भेज दो, तो मुझे उसे जल्दी में तैयार करना पड़ा और वो चली गई। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्याज के पत्ते होते हैं ना, हरे वाले प्याज के पत्ते, तो वो मैं बाहर से निकाल के लेके आ गई थी। शाम को ही मैंने रख लिए थे काट के, और इसको मैंने खाली आटे में ये जल्दी भी बन जाता है, हल्का सा नाश्ता भी और जल्दी भी बन जाता है बहुत ही ईजिली, इसको टाइम नहीं लगता है बनने में। बस इसको काट के रख दिया था और आटा वाटा इसमें डाल के नमक मिर्च मसाले मिला के, और इसको एक पतीली में इस तरह से भी बना दिया था मैंने कहा जब बच्चे उठेंगे तो उनको यही वाला नाश्ता दे दूँगी। और मिष्टी जैसे ही बच्चे आए थे, मैंने मिष्टी को एकदम तैयार करके उनके साथ भेज दिया है। तो हन्नी है अभी, और हन्नी को चाय पानी पिलाया है खाली। मैंने कहा नाश्ता बनाऊंगी। और आज हम लोगों को कहीं जाना है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए कि हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं घूमने के लिए। पहली बार जब घर से कहीं जाओ ना, तो बहुत खुशी भी होती है, पता, बहुत अंदर से अच्छा सा भी लगता है। और बच्चों के साथ कुछ अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि ना बच्चे हमेशा घर में ही रहते हैं, और कभी कभी बच्चों को घुमाना भी चाहिए। एक तो माइंड भी अपना भी फ्रेश हो जाता है, और जकड़न से रहते ना कुछ दिमाग में, तो अच्छा लगता है कभी कभी बाहर जाना भी। तो ये अगर किसी को बनाने आते हैं तो बताइए, हम तो इसी तरह से बनाते हैं। जैसे हरा प्याज होता है ना, तो उसको बारीक से कट कर लेना है और आटे के साथ मिला देना है, उसमें पानी डाल के अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। ना ज़्यादा पतला करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा करना है, मीडियम ही रखना है इसको। और इसमें नमक मिर्च अपने स्वाद के अनुसार मिला के, और इस तरह से इसका चीला बना देना है। बहुत टेस्टी होता है खाने में। मिष्टी आ गई है, आज है अष्टमी, तो मिष्टी को यहाँ पे पड़ोसी में बुलाया था, तो कन्या जमाई थी आज। मिष्टी क्या क्या मिला आपको बताओ पहले, क्या मिला। वाह, मिष्टी को देखो हाथ में चुनरी मिली, ये देखो हेयर बैंड मिला, और क्या मिला, पैसे कितने मिले। ओहो, मिष्टी को 10 रुपए भी दिए। अच्छा जी, क्या खाया मिष्टी आपने वहाँ पे। वीडियो बना दी, इसके देखो, इसको पैसे मिले। किसी कर दो ना, तो किसी करना है, किसी कर दे। हाँ, तो मेरा पैसे को चुरा के ले जो अपने गुल्लक में डाल दो, जाओ। तो ये बनकर तैयार हो गए हमारे प्याज की रोटी, छोली रोटी बोलते हैं, प्याज की रोटी भी बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए, ये बनाई है स्वादिष्ट वाली चटनी, प्याज टमाटर डाल के, और बहुत ही टेस्टी हो रही थी खाने में। इसके साथ तो इसका जो स्वाद है ना, वो दुगना हो गया था, बहुत ही टेस्टी। तो चलिए आ जाइए आप भी फटाफट से खाने के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है आज तो खाने में। कभी कभी अच्छा लगता है इस तरह का नाश्ता ना, बनाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और बेटा तो बहुत ज़्यादा खाता है मेरा, बोलता है मम्मी रोज़ ही बनाओ। तो रोज़ रोज़ तो नहीं बनती हैं ऐसी चीज़ें, कभी कभार ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगाया था केवल, और यहाँ पे खाली नाश्ता ही मैंने बनाया था, क्योंकि आज हमें कहीं जाना है, और आपको भी ले जाएंगे दिखाने के लिए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो के साथ। और वीडियो आप लोग अगर पूरी देखते हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम जैसे छोटे यूट्यूबर हैं ना, हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ पे मिष्टी तो तैयार हो ही रखी थी, सुबह मॉर्निंग में हो गई थी। इसको तो तैयार नहीं करना था, ओनली इसके बाल बनाने थे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, वो बार बार बाल ज़रूर ख़राब करते हैं। तो अभी मैं इसकी एक चोटी ही बनाऊंगी। पहले तक तो 2 चोटी बना रही थी, लेकिन अभी मैं एक ही बनाऊंगी। एक ईज़िली बन भी जाती है ना जल्दी से,
और हन्नी को यहाँ पे टी शर्ट दे दी है और निक्कर दे दिया पहनने के लिए, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो अच्छा लगता है, हाफ निक्कर भी ठीक लगते हैं लड़कों पे। तो यहाँ पे इन दोनों को कर देंगे रेडी। और ये तो जल्दी हो गए थे। और इसके बाद मैंने भी बस एक सूट डाल दिया था अपना हल्का सा। मुझे अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े कॉटन वाले, क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है ना, तो कहीं बाहर जाओ तो फिर पसीना भी आता है, तो पसीना सोख लेते हैं, ऐसे कपड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ये दोनों बच्चे हो गए थे रेडी, साथ ही साथ इनके कार्टून भी लग रहे थे। और यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, बाल वाल थे खाली बनाने के लिए। तो यहाँ पे हन्नी को मैं ऐसे चिढ़ा रही थी, मैंने कहा हन्नी यहाँ पे बीच की मांग रख लेंगे, बीच की मांग में कैसा लगता है, थोड़ा मजाक कर रही थी उसके साथ। बुरी मम्मी आप मजाक कर रहे हो कि टेढ़ी मांगी मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं, सिंपल सा बस मेकअप तो मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, सिंपल सा थोड़ा सा बस लिपस्टिक काजल यही थोड़ा बहुत हो जाता है। और यहाँ पे अपना दुपट्टा ओढ़ूँगी और साथ ही कंगन थे मेरे को पहनने के लिए, क्योंकि घर में तो हमारे सिंपल से कंगन रहते हैं ना पहने हुए, क्योंकि रोज़ाना हम लोग जो हाउस वाइफ है घर का काम करते हैं, तो जैसे वैसे वाले कंगन पहनो ना तो एकदम से ख़राब भी हो जाते हैं। जैसे कभी इधर उधर जाना हो सफ़र में तो एक दो जोड़ी अलग से रखनी चाहिए, कभी जाना है तो पहन लिए फिर निकाल दिए। और मिष्टी बोल दी मम्मी मुझे भी पहनाओगी, बहुत शौक रहता है ना छोटे बच्चों को इस तरह से तैयार होने का। तो मैंने बोला बेटा आप तो तैयारी हो रखी हो, आपके हैं कंगन पहने हुए। अभी हम हो चुके हैं रेडी और आज हम जा रहे हैं रामा पैलेस, जो कि ऋषिकेश में है। वहाँ पे लगी है गढ़वाली फिल्म। तो फिल्म की जो टिकटें हैं वो फ्री थी। एक भाई जी ने बोला था कि चले जाओ कि बच्चों को घुमा के लेके आओ, तो मैं भी तैयार हो गई हूँ, बच्चे तैयार हो गए हैं, बच्चे बाहर गए हैं। तो चलिए फिर आपको भी घुमा के आएंगे, क्या क्या है कैसी फिल्म है बताएंगे। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ हम गए। मेरे बेटे के पास टिकट नहीं था तो बोलते नहीं बेटे का टिकट भी लगेगा। तो पड़ोस में एक दीदी थी, उन्होंने दे दिया था कि चलिए मेरे पास एक बच्चा हुआ है तो आप यूज़ में कर लीजिए, तो उसका भी टिकट हो गया था। यहाँ पे मुझे ना एक बात बहुत ही ख़राब लगी कि यहाँ पे जो भी खाने वाली चीज़ें थी ना वो बहुत ज़्यादा महंगी थी करी हुई, क्योंकि बीच में बच्चों को जैसे भूख लगती है ना इंटरवल के टाइम में, तो कुछ भी लेने जा रहे थे, एक तो बाहर अलाउड नहीं था और अंदर ही बहुत ही कॉस्टली सामान था खाने पीने का, जैसे पॉपकॉर्न हो, सैंडविच हो या बर्गर है। तो हमने तो ऐसा कुछ नहीं खाया, ओनली मैंने पहले 50 रुपीज़ दिए थे अपनी सिस्टर को, मैंने कहा कि लेके आ जाना पॉपकॉर्न, तो उसने बोला दीदी 100 रुपये का मिल रहा है कि बड़ा वाला। बताइए ऐसी पता ऐसे जगहों पे इतना महंगा करते हैं ये लोग, तो आम आदमी कैसे खा पाएगा और कैसे जा पाएगा कहीं पे। और ये देखिए ये मम्मी पापा बैठे हैं साथ में, इधर मेरे बच्चे और मेरी सिस्टर, तो इस तरह से यहाँ पे सीट लगी हुई थी।
ये देखिए, ये है गढ़वाली फ़िल्म। तो बहुत ही पारंपरिक फ़िल्म थी, बढ़िया थी, इमोशनल भी थी। मुझे तो बहुत ही रोना आता है ऐसी इमोशनल फ़िल्मों में ना। और लास्ट में का जो सीन था ना, बहुत ही इमोशनल था। और यहाँ पे ना होली का एक गाना चल रहा था, तो बढ़िया लगा। मतलब फ़िल्म तो अच्छी थी, पारिवारिक थी, पारिवारिक दृष्टि से अच्छी भी लगी मुझे। और कभी कभी ना मिलजुल के ऐसी फ़िल्में देखनी भी चाहिए अपने परिवार के साथ। एक अलग सा वो आता है कि चलिए हाँ, हम कुछ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, है ना। इस तरह की फ़िल्में अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हम लोग आ गए थे बाहर और घर की तरफ जा रहे हैं। तो बीच में मम्मी ने लिए थे यहाँ पे क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रॉबेरी बोलते हैं। ये भी बहुत टेस्टी होते हैं खाने में। तो बच्चों को भूख भी लग गई थी, वहाँ पे मैंने खाली पॉपकॉर्न और सैंडविच ही खिला दिया था। क्या करें, महंगा तो था, लेकिन बच्चे बोलते मम्मी भूख लग रही है, तो मैंने फिर वैसे ही ले लिया था। और ये यहाँ पे फिर बाहर में आके नटराज चौक पड़ता है ना, तो वहाँ पे हमने ये लिए थे। और इसमें थोड़ा नमक डाल के ये भी टेस्टी हो रहे थे खाने में। तो यहाँ पे आ गए हैं हम भानीवाला दुर्गा चौक में। मम्मी लोग उतर गए थे रानी पोखरी में, तो वो चले गए थे अपने घर और हम इधर वापस आ गए थे। यहाँ पे बच्चों को लग रही थी फिर भूख, क्योंकि बच्चों को ना हर 2 या 3 घंटे में भूख लगती रहती है, क्या करें। तो मैंने तो कुछ नहीं खाया, मैंने खाली गोलगप्पे खाए थे। और मेरे बेटे ने बन टिक्की खा ली थी। फिर मैंने घर में आने के बाद कुछ भी नहीं बनाया, तो आज दिन हमारा बाहर ही हो गया खाना पीना सारा। तो मैंने कहा शाम को ही इकट्ठा ही खाना बनाऊंगी। फिर यहाँ पे घर आने के बाद कपड़े वपड़े चेंज किए हैं, थोड़ा रिलैक्स हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे दूध में मलाई थी, तो इसको मैंने कहा निकाल के अलग से रख देते हैं, क्योंकि घर में आओ ना, रिलैक्स तभी मिलता है जब एक घूंट हमें चाय मिल जाए। मेरे को तो तसल्ली तभी मिलती है, क्योंकि हम कितना भी बाहर रहे ना, अपने घर में चाय पी के, मतलब बैठ के चाय पी के आनंद ही कुछ अलग रहता है। तो यहाँ पे मैं जल्दी से चाय भी बना लेती हूँ। चेंज मैंने कर लिया था, बच्चों के कपड़े भी मैंने निकाल के रख दिए थे, और हन्नी के कपड़े भी रख के उसे बाहर रख के, और वो चला गया था खेलने के लिए, क्योंकि बच्चों का होता है ना शाम के टाइम खेलना जाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे मिष्टी को भी मैंने चेंज करा दिया था। मैंने कहा पहले 1 कप हम चाय पी लेंगे, इतनी देर में मैं अपने रख लेती हूँ धोए हुए बर्तन, जो कि मैं सुबह मॉर्निंग में धो के गई थी। और चलिए, यहाँ पे बन गई है मेरी गर्मा गर्म चाय। मिष्टी को मैंने पूछा था कुछ खाएगी कुछ पिएगी, लेकिन नहीं, उसने बोला पेट भरा हुआ है, क्योंकि आज बच्चे बहुत ही ज़्यादा खा चुके हैं बाहर का। इतना मैं कभी नहीं खिलाती हूँ, लेकिन चलो एक दिन चलता है, क्या करें, कभी ना कभी तो जाना ही पड़ता है कहीं। तो सच बता रही हूँ, आज ना मज़ा काफ़ी आया। और कभी कभी ना एंजॉय करना भी चाहिए, क्योंकि हम हाउस वाइफें हमेशा घर में ही रहती हैं, घर गृहस्थी का काम ही करती हैं। और कभी से कभी अगर मौका लगता है ना कहीं जाना चाहिए। बच्चों का भी एक तरफ से माइंड फ्रेश हो जाता है और अपना भी। तो चलिए, वीडियो का एंड यहीं पे करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइएगा।